अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं जी आप सबके। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मज़े में हूँ और मैंने कहा इफ्तार की तैयारी स्टार्ट कर लेते हैं। आ गई हूँ किचन में और बच्चों ने कहा कि चाइनीज़ राइस बनाएं। ये लाइट से होते हैं तो बच्चे जो है वो इफ्तार के बाद खुश होकर खा लेते हैं, लेकिन मैंने उनसे यही शर्त रखी। मैंने कहा अगर मैंने राइस बनाने और कबाब बनाने हैं तो फिर आप के लिए और कुछ भी नहीं बनाना, क्योंकि जिस दिन भी अगर सालन बना लें या चावल हों तो फिर दूसरी चीज़ें हों तो बच्चे ये खाते ही नहीं हैं, तो फिर मेरी सारी मेहनत ज़ाया जाती है। तो इस टर्म के साथ ना मैंने फिर ये आज बनाना शुरू किए हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है आप और कुछ ना बनाइएगा, ये लाजमी बनाइएगा। तो बस ये बना रही हूँ और साथ साथ आप लोगों के कमेंट भी पढ़ रही हूँ। काफ़ी मेरी सिस्टर जो है वो नाराज़ हो जाती हैं, आप लोगों के कमेंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं तो जो फिर ऊपर नीचे भी हो जाते हैं, मुझे समझ नहीं आती। अभी भी मेरे दूसरे हाथ में मोबाइल है और वहाँ से मैं पढ़ के आपको रिप्लाई कर रही हूँ। मेरी एक सिस्टर ने कमेंट किया था कि मैं दुबई शिफ्ट होना चाहती हूँ, तो प्लीज़ कौन सा एरिया अच्छा है और स्कूल कौन सा अच्छा है, प्लीज़ ये भी बता दें कि मेरा बेटा जो है वो आर्टिस्टिक है तो क्या यहाँ स्कूल सपोर्ट करता है। जी बिल्कुल मेरी सिस्टर, अल्लाह ताला आपके बच्चे को सेहत दे। यहाँ उस बच्चे के साथ स्पेशल टीचर्स होती हैं, उसके अलावा क्लीनिंग में भी स्पेशल स्टाफ होता है जो इनको हैंडल करता है। तो ऐसी कोई टेंशन की बात है, आप रिलैक्स हो जाएं, फुल हेल्प करते हैं स्कूल वाले। आपने एरिया का पूछा है तो मैं जब भी मेरे से कोई पूछता है तो मैं कहती हूँ या अगर आपने दुबई में लेना है तो दुबई और शारजा के बॉर्डर पे लें, कि मीन जहाँ से शारजा भी नज़दीक हो और शारजा से दुबई आना भी नज़दीक हो, अगर तो आपने दुबई में लेना है। उसके बाद ये तो आपके बजट पे डिपेंड करता है ना। अगर आपने शारजा में लेना है तो वो भी अच्छा है, फिर आप शारजा जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ ले लें। लेकिन अगर आप शारजा नहीं अजमान में लेते हैं तो फिर जहाँ शारजा का एंड होता है अजमान स्टार्ट होता है वहाँ ले लें। इससे क्या होता है कि दूसरी स्टेट में मूव होना इजी होता है। अगर हम अब दुबई में रहते हैं और हम बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं, हमारे से शारजा 5 मिनट का डिस्टेंस है, तो हमें शारजा जाना आसान होता है और शारजा से वापसी आना भी, क्योंकि काम तो पड़ता रहता है। और मैं तो मोस्टली शॉपिंग करने दुबई के इस एरिया की तरफ जाने की बजाय शारजा मुझे जाना जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये आप देख लें कि आप कैसे और कहाँ रहना चाहती हैं और आपका बजट कितना है। तो दुबई में जो अकामोडेशन है उसकी प्राइस सबसे ज़्यादा मिलेगी, रेंट सबसे ज़्यादा है। उसके बाद शारजा में है, उसके बाद अजमान में और थोड़े प्राइस कम होते जाएंगे, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना वो इतना डिफरेंट नहीं है। सेम चीज़ें सेम फैसिलिटीज़ आपको हर जगह मिल जाएंगी, लेकिन वो बस एक माइंड सेटअप बना होता है ना कि दुबई जो है वो दुबई है, तो इसलिए सारे जो है वो दुबई में रहना पसंद करते हैं। एक और मेरी सिस्टर ने कमेंट किया था कि हमारा पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट का हम काम करते हैं, दुबई शिफ्ट होना चाहते हैं, तो क्या दुबई में इजीली ये काम कर सकते हैं। तो ज़रूर रिप्लाई देना। जी बिल्कुल आप कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट का। दुबई में तो बड़ा अच्छा ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस है। दुबई में कंस्ट्रक्शन के साथ ये जुड़ा हुआ बिज़नेस होता है और हमारे बहुत से ऐसे फैमिली फ्रेंड हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं जो कि ये बिज़नेस कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। इवन कि उनका इतने बड़े पैमाने पे नहीं है बिज़नेस, एक आध गाड़ी लेके भी ना वो अच्छा खासा ये बिज़नेस कर रहे हैं। तो आप आएँ, ज़रूर आके यहाँ बिज़नेस करें। तो दुबई अच्छी जगह है ट्रांसपोर्ट के बिज़नेस के लिए भी। मेरी एक और सिस्टर ने पूछा था कि ये बताए कि कंपनी किस से बनवानी होती है, और सेकंड ये कि हम काम क्या कर सकते हैं कंपनी बनाने के बाद। तो मेरी प्यारी सिस्टर, कंपनी आपने जो काम करना है उसकी कंपनी बनानी है। ये नहीं कि आप ऐसे ही एक कंपनी बन जाती है और उस पर आप जो मर्जी है काम करें। नहीं, आपकी जो फील्ड है, फॉर एग्जांपल आपने कंस्ट्रक्शन का काम करना है तो कंस्ट्रक्शन की कंपनी बनानी है, ट्रांसपोर्ट का करना है तो ट्रांसपोर्ट की कंपनी बनानी है, ट्रेडिंग का करना है तो ट्रेडिंग का बनाना है, ग्रोसरी का करना है तो ग्रोसरी बनानी है। तो हर कंपनी उसकी फील्ड से रिलेटेड होनी चाहिए। और कौन बना के देता है? जी यहाँ बहुत ज़्यादा एजेंट हजरात हैं जिनके हत्थे आप ना चढ़ें, ठीक है। उनसे आपने जो पैसे उनको देने हैं ना, उसमें फ्री आप खुद कंपनी बना सकते हैं। आप यहाँ किसी भी इदारे में चले जाएं, अल्हम्दुलिल्लाह दुबई गवर्नमेंट में इतने अच्छे लोग बैठे हुए हैं जो आपको हर तरह से गाइड करते हैं। हेल्प लाइन है, उनके व्हाट्सएप नंबर भी हैं, आप उनसे इन्फॉर्मेशन लें। तो प्लीज़ आप अपने पैसे जो है ना इन एजेंटों के हाथों वेस्ट ना करें। ये तो आज की बात है ना, हमने जब 2007 में कंपनी बनाई थी तब भी हमने कंपनी खुद बनाई थी, और अब तो इतना सिस्टम जो है वो अच्छा हो गया ऑनलाइन और कंपनी जल्दी बन जाती है। तो इसलिए मैं तो आपको यही प्रेफर करूंगी कि आप कंपनी खुद बनाएं, आपको बहुत सी चीज़ों का पता चल जाता है। तो बस ये हमारी इफ्तार का टाइम हो गया है, तो आपके कमेंट पढ़ते पढ़ते मैंने कहा चले रिप्लाई भी कर लूँ। तो आ जाएं आप भी मेरे साथ इफ्तार करें जी।